बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ शाहिद पठान और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल नूर हदीस। दोस्तों, हदीस की सभी किताबों में ये दिलों को छू जाने वाला वाक़या ज़रूर मिलता है कि एक मशहूर सहाबी कि जिनका नाम हज़रत तमीमुद्दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु था, वो समंदर में दज्जाल से जाकर मिले थे। जी हाँ दोस्तों, और दज्जाल ने उनसे 3 निशानियाँ पूछी थी कि जो आज हर तरह से पूरी हो चुकी है। हदीस में आता है कि मशहूर सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने इलाके से 30 आदमियों के साथ एक नाव पर सवार होकर मदीना शरीफ की तरफ निकले ताकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम कबूल कर सके। वो सहाबी खुद फरमाते हैं कि हम सभी 30 आदमी धीरे धीरे अपनी नाव से मदीना की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन एक रात अचानक समंदर में तूफ़ान आ गया और हमारी नाव मौजों के हवाले हो गई। वो समुद्री तूफ़ान इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि हवा जिधर की भी चलती, हमारी नाव उधर को ही हो चलती। हमें अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। समंदर की हर थपेड़ हमारी नाव से आकर टकराती तो हमें ये खौफ रहता कि हमारी नाव अब उलट कर तबाह होगी। जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। 1 महीने तक हमारी नाव इसी तरह समंदर में इधर उधर भटकती रही। मल्लाह ने भी मायूस होकर नाव को चलाना छोड़ दिया था। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। अचानक एक सुबह हमें समंदर में ही बहुत दूर कुछ पेड़ नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ समंदर के बीच लगे हो। उन्हें देखकर हमारे अंदर जिंदगी की एक उम्मीद जाग गई, क्योंकि समंदर के बीच पेड़ों का मतलब साफ था कि वहाँ कोई आइलैंड मतलब कोई टापू है कि जिस पर पनाह लेकर हम अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसीलिए हमने अपनी नाव को उसी टापू की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद हमारी नाव उस टापू से जा लगी। वो समंदर के बीच एक बहुत घना जंगल था। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे थे। शाम होने को करीब थी, सूरज डूबने ही वाला था कि हम उससे पहले ही उस समुद्री टापू के पास पहुंच गए। वो सहाबी फरमाते हैं कि अभी हम सभी लोग नाव से उतर ही रहे थे कि अचानक जंगल की तरफ से हमें बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक बड़ा ही अजीब सा जानवर आकर खड़ा हो गया। उसके जिस्म पर इतने ज़्यादा बाल थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा किधर है और उसकी पीठ किधर है। उस जानवर को देखते ही हम लोगों ने उस पर लानत भेजी। हम सभी सहम कर एक दूसरे के पास खड़े हो गए, क्योंकि पहले ही हम समुद्री मौजों का शिकार बन चुके थे और अब इस जंगल में हमारे सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी थी। वो अजीब सा डरावना जानवर अचानक हम इंसानों की जुबान बोलते हुए कहने लगा कि ऐ लोगो, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो उस जानवर को इंसानी जुबान में बात करता देख हमारा डर और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन हमने हिम्मत करके उसे जवाब दिया कि हम अपने इलाके से मदीना की तरफ जा रहे थे, लेकिन समंदर में हमारी कश्ती भटक गई और हम 1 महीने तक इधर उधर भटकते रहे। आखिर हमें दूर से ये टापू नज़र आया तो हम अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हिम्मत करके उस जानवर से पूछा कि आखिर तू कौन है और इस वक्त हम किस जगह पर है। तो उस जानवर ने जवाब दिया कि मैं जासूस हूँ। तो हज़रत तमीमुद्दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा कि आखिर तू किसका जासूस है। तो उसने कहा कि मैं जिसका जासूस हूँ वो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा मिलने का शौक़ रखता है, इसीलिए तुम मुझसे डरो नहीं बल्कि मेरे साथ चलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हज़रत तमीमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सभी 30 लोग उस जानवर के पीछे चल दिए। वो जानवर हमें घने जंगलों के बीच अजीब रास्ते से अंदर की तरफ लिए जा रहा था। चलते चलते अचानक हमारे सामने एक बहुत बड़ा पुराना महल आया कि जो ऊंचे ऊंचे घने पेड़ों से ढका हुआ था। उस जानवर ने हमसे इशारा करते हुए कहा कि तुम लोग इस महल में दाखिल हो जाओ। वो सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सभी लोग हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गए। अचानक हमने एक बहुत ही डरावनी शक्ल का बड़ा सा इंसान मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा देखा। वो जंजीरों से खुद को छुड़ाने के लिए
इतनी जोर से छलांग लगाता कि महल की छत को जाकर छू लेता, लेकिन उसकी जंजीर ना टूटती। वो इतना ज्यादा डरावना था कि उसे देखकर हम सभी के जिस्म कांपने लगे। उसी खौफ और दहशत में हमने उस इंसान पर लानत भेजी और कहा कि आखिर तुम क्या चीज हो? तो सामने जंजीरों में जकड़े शैतानी इंसान ने जवाब दिया कि पहले तुम लोग बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तो हजरत तमीमुद्दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसके सामने अपने सारे हालात बयान किए कि हम सभी लोग अपने इलाके से मदीना जा रहे थे कि रास्ते में हमारी कश्ती भटक गई और 1 महीने इधर उधर भटकने के बाद हम तुम्हारे पास इस टापू पर पहुंचे हैं और तुम्हारे जासूस से हमारी मुलाकात हुई, तो वो हमें लेकर तुम्हारे पास आया। उस जंजीर में जकड़े इंसान ने कहा कि मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, पहले तुम मुझे मेरे 3 सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। तो हजरत तमीमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ठीक है, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो उस इंसान ने कहा कि बताओ, आखिर बैसान के पहाड़ों पर फल आते हैं या नहीं? तो हजरत तमीमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, उस पर फल आते हैं। तो उस इंसान ने कहा कि बहुत जल्द ही उस पर फल आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया कि आखिर बताओ, मशहूर नदी बुहैरा तबर्रिया में पानी बचा है या नहीं? तो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि हाँ, उसमें पानी बचा है, मौजूद है। तो उसने कहा कि बहुत जल्द वो पानी सूख जाएगा। और फिर आखिर में उसने तीसरा सवाल करते हुए कहा कि मुझे बताओ कि आखिरी नबी इस दुनिया में आ चुके हैं? तो हज़रत तमीमुद्दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हाँ, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और हम उन्हीं से मिलने मदीना जा रहे हैं। वो सहाबी हज़रत तमीमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उसे ये बात बताई कि आखिरी नबी आ चुके हैं, तो वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उछल कर छत को जा लगा। और फिर उसने बहुत डरावनी तरह हंसते हुए कहा कि अब बहुत जल्द ही मैं बाहर निकलने वाला हूँ। और फिर उस डरावने इंसान ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं दज्जाल हूँ, बहुत जल्द ही मुझे आज़ाद किया जाएगा और सारी दुनिया पर मेरा राज होगा। वो सहाबी हज़रत तमीमदारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम अपनी नाव पर सवार हुए और कई महीनों के सफ़र के बाद हम मदीना पहुँचे। रात का वक्त था, इसीलिए हम सभी 30 लोग मस्जिद में जाकर बैठ गए। सुबह फजर से पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो हमने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने ऊपर बीती वो पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे हमारी कश्ती भटकी और हम दज्जाल से जाकर मिले। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह एक तरफ बिठाया और फिर फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मुस्कुराते हुए मिंबर पर आकर बैठ गए। सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा इकराम से फरमाया कि देखो, मैं तुमसे कहा करता था कि दज्जाल इसी दुनिया में मौजूद है। ये देखो, तमीमुद्दारी तुम्हारे पास यमन से आए हैं और उनकी मुलाकात समंदर में दज्जाल से हुई है। और फिर हज़रत तमीमदारी का पूरा किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सुनाया। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मिंबर पर मारते हुए कहा कि दज्जाल मेरे मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। और इसी तरह और 2 मरतबा फरमाया कि दज्जाल मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता, दज्जाल मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दज्जाल इस वक्त मशरिक में है, इस वक्त मशरिक में है, इस वक्त मशरिक में है। दोस्तों, दज्जाल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अपने सहाबा इकराम को डराया और उसकी एक एक चीज़ बयान फरमा दी कि आखिर उसकी आंखें कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, वो लोगों को कैसे गुमराह करेगा और ज़मीन पर कितने दिनों तक रहेगा, कौन से लोग उसके फितने से बच पाएंगे और कौन कौन उसके फितने का शिकार हो जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक जवान आदमी होगा, वो एक आँख से काना होगा और दूसरी आँख भी उसकी कुछ खराब होगी, उसकी दोनों आँखों के बीच काफिर लिखा होगा। कोई चाहे पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, वो भी उसे पढ़ लेगा।
دجال کا سینہ چوڑا اور تھوڑا سا اندر کی طرف دھسا ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ بھوک مری عام ہو جائے گی، نہ آسمان سے بارش ہوگی اور نہ ہی زمین سے ایک دانہ اگے گا۔ دجال اپنے ساتھ کھانے و پانی کی نہریں لے کر چلے گا، اس کے پاس جنت و جہنم بھی ہوگی۔ جو اس کو خدا مان لے گا تو وہ اس کے لیے کھانا پانی سب کچھ بھر دے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا تو دجال اسے بھوک اور پیاس میں تڑپتا چھوڑ دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اصفہان سے نکلے گا، اور دوستو اصفہان اس وقت اسرائیل میں موجود ہی ایک جگہ ہے کہ جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اصفہان کہا جاتا تھا۔ دجال زمین پر 40 دنوں تک رہے گا۔ جب وہ آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور پھر باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ دجال ہوا میں بجلی کی طرح اڑے گا اور دنیا کے کونے کونے تک جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت دجال آئے تو تم اس کے پاس نہ جانا، بلکہ اس کا نام سن کر پہاڑوں و جنگلوں کی طرف بھاگ جانا، ورنہ تم اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھو گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ساری دنیا پر راج کرے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ مدینہ کے باہر آ کر جس وقت کھڑا ہوگا تو مدینہ میں 3 زلزلوں کے جھٹکے آئیں گے کہ جس کی بدولت جتنے بھی منافق وہ کافر مدینہ میں چھپے ہوں گے وہ سبھی ڈر کر مدینہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال بیت المقدس میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ روٹی اور کھانے کے پہاڑ ہوں گے۔ جنت اور جہنم بھی اپنے ساتھ وہ لے کر چلے گا، لیکن حقیقت میں جسے دجال جنت کہہ رہا ہوگا وہ اندر سے جہنم ہوگی، لیکن اوپر سے جنت نظر آئے گی، اور دجال جسے جہنم کہہ کر پیش کر رہا ہوگا وہ اندر سے جنت ہوگی اور اوپر سے جہنم کی طرح نظر آتی ہوگی۔ اب جو بھی نیک بندہ دجال کا انکار کرے گا تو وہ اسے اٹھا کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ لوگوں کی نظر میں تو وہ انسان جہنم میں پڑا نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ جنت کے مزے لے رہا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ساتھ دینے والے یہودی لوگ ہوں گے، اور یہودیوں کے پیچھے دوسری قومیں بھی دجال کو اپنا خدا مانتی چلی جائیں گی۔ اسی لیے دوستو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہودی دن رات اسی کوشش میں ہیں کہ کسی طرح غزہ کو ختم کر کے مسجد اقصی کو گرا دیا جائے اور وہاں اپنا ہیکل سلیمانی بنا کر اپنے مسیح دجال کو بلانے کی تیاری کی جائے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جس دن بھی ہمارا ہیکل سلیمانی بن کر تیار ہو جائے گا تو اسی دن ہمارا اصلی خدا دجال آ جائے گا، اور پھر ہم سب اس کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم سبھی مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی مسلمانوں کی دجال سے حفاظت فرمائے، اور فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے بچوں کی قربانیاں قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور دوستو یہ ویڈیو یا معلومات آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔